हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम जो है टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज जो है मैं उसी जो है टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4th नंबर का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने जो है क्लास 9th में आयंस के बारे में स्टडी किया था। आयंस क्या होते हैं? ये जो है ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अपने साथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो है कंटेन किए रहते हैं। तो आयंस में क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो हमारी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कुछ जो है आयंस पे ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस का जो है जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो जो है आपस में उनका जो है रिएक्शन होता है और जो है वहाँ पे जो है एक प्रेसिपिटेशन बनता है। तो इसलिए हम लोग जो है इस रिएक्शन को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, दूसरे नाम से, उसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए जो इसके बारे में लोग देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर इसको मैं राइट कर रहा हूँ, दोज रिएक्शंस those reactions in which there is an exchange of ions, there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। देखिए हमने आपको जो अभी आपको बताया है, इसमें क्या होता है, आयंस जो है आपस में कंबाइन होते हैं और जो है वहाँ पे एक जो है प्रेसिपिटेट जो है वहाँ पे बनता है। तो अब ये आयन क्या होते हैं, आयन क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो है दूसरा आयन क्या होगा, एक नेगेटिव उस पर चार्ज होगा। दोनों जो है आपस में क्या होंगे, यहाँ पे जो है कम्बिनेशन एक बनाएंगे, कंबाइन करेंगे और जो वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट वहाँ पे जो है बनेगा। अब इसका जो एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो अब अगर जो इसको मैं ब्रेक करता हूँ दोनों को, ठीक है, अगर मैं जिसको आयंस में ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2Na प्लस और SO4 2- मिल गया। यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो इसका वाला हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। क्योंकि देखिए चार्ज जो है जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे टोटल चार्ज क्या होता है, वो जो है जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अभी हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में कितना होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 में कितना होगा, 2 नेगेटिव हो गया। वैसे ही इसलिए बेरियम में भी क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये 2 यहाँ से 1, 2 × 1 2 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। वैसे यहाँ भी देखिए दोनों चार्ज क्या हैं, आपस में सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन क्वांटिटी में क्या है, सेम है। तो इस टाइप में रिएक्शन में क्या होता है कि जो है आयंस जो है आपस में कंबाइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये आयन है बेरियम 2 प्लस और SO4 2-, ये क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए दोनों के चार्ज क्या हैं, इक्वल हैं और साइन में अपोजिट हैं, तो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, BaSO4 और 2NaCl, ठीक है। अब देखिए जो ये बेरियम सल्फेट यहाँ पे बनता है ये क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है। यहाँ पे जो है कभी कभी कलर की बात पूछ देता है, यहाँ पे इसका कलर क्या होगा,
वाइट कलर का होगा। और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। जो क्या होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाइट कलर का हमारा जो है प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिला है, जो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, मतलब ये वाटर में जो है घुलेगा नहीं, इसलिए क्या है ये एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे इसको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे बात ध्यान देना है, अब ये देखिए ये भी क्या है, एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस है, मीन्स सॉल्युबल है, लेकिन ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और ये क्या हो गया, एक्वस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट जो है एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, इसीलिए हम जो है इसको, इस रिएक्शन को जो है कभी कभी हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसका नाम बोल देते हैं हम लोग। ये भी आपको जो है याद रखना है, एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, सिंस precipitate is formed, hence this type of reaction is also called, इधर लिख दे रहा हूँ, also called प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो इतना जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो है हमारा जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है नेक्स्ट टाइप था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब जो हमारा अगला टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसको हमने जो है पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। इसके और भी सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हमारा जो फिफ्थ टाइप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टाइप ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको जो है पढ़ने से पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन आर दोज रिएक्शंस इन विच एनी एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो अगर जो है कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर वो जो है ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर जो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या दूसरी बात हम कहें हाइड्रोजन जो है लॉस होता है, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन लॉस हो, उसमें से निकल जाए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं जो इसको राइट कर दे रहा हूँ, if a substance gains oxygen or loss hydrogen, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, या तो ऑक्सीजन गेन करे या तो हाइड्रोजन को लॉस करे। कब, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के टाइम पर, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन को लॉस करे। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है कॉपर, और ये क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। जैसे कॉपर, अगर जो है कॉपर एक मेटल है, हम जानते हैं, ठीक है। अब
अगर हम जो है कॉपर को के मेटल को जो है उसे खुले में छोड़ देंगे तो उससे वो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, एक कॉपर ऑक्साइड बना देगा। कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी उस जो है मेटल के ऊपर, ठीक है। और ये जो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। हमने क्या बताया, अगर जो हम कॉपर मेटल को जो है ऐसे खुले में छोड़ देंगे बिना उस पर पेंट किए हुए तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और जो है एक कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, जो है कोटिंग के फॉर्म में जो है उसके ऊपर कॉपर के ऊपर जो है पूरा वो लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपर जो है उसका लॉस ही होगा, ठीक है, कोई इससे हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक टर्म आता है ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है। तो इसमें जो है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स जिसने ऑक्सीजन को गेन किया। तो जो है ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। इसको जो है ध्यान रखना है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। आगे है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिएगा। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, उसमें क्या था, गेन ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, लॉस ऑक्सीजन। ये क्या है, रिडक्शन है। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है ऑक्सीडेशन के बारे में। उसमें क्या था, ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन को लॉस करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट उसका रिवर्स, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं जो है इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अभी पिछले जो रिएक्शन में उन्होंने पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड बना है। अब वो क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उससे जो है रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर अलग हो गया और H2O फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ से H2, यहाँ से O निकल गया तो क्या बन गया, H2O, और एक कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, देखिए लॉस हो गया। ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन की जो है हानि हो गई, लॉस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। अब इसको देखिए, इसने जो है ऑक्सीजन को गेन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। अभी हमने जो है सेपरेट दोनों के बारे में पढ़ा है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में ही होते रहते हैं। पूरे रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। जब ये दोनों जो है प्रोसेस एक साथ चल रहे हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। और जो इसी का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसको जो है ध्यान रखना है।
इसी का दूसरा नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। और रिएक्शंस in which one reactant gets oxidized and other reactant gets reduced, then this type of reaction is called oxidation and reduction reactions। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? इसी का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? और रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एक रिएक्टेंट क्या हो? ऑक्सीडाइज्ड हो, मतलब वो ऑक्सीजन को गेन करे। लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है, अदर रिएक्टेंट्स गेट्स रिड्यूस्ड। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या हो? ऑक्सीजन का, उसका ऑक्सीजन का लॉस हो। तो उस टाइप की रिएक्शंस हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। और इसी का जो है दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड ये जो है ब्लैक कलर का होगा, हमने जो है पिछले अभी आपको बताया है ब्लैक कलर। जब ये हाइड्रोजन से इसका जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस H2O। कॉपर अलग हो गया और जो है वाटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अब देखिए, अभी हमारे पास एक सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से जो है कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन का। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से जो है मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये जो है रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन इसको देखिए हाइड्रोजन को, अब ये क्या है? सिंगल सब्सटेंस है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया? रिएक्शन के बाद ये जो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो हमने बताया था अभी, जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है। कोरोजन जो है वेल नोन टॉपिक है। हम जो डेली लाइफ में जो है यहाँ पे इसका जो है बहुत सारे एग्जांपल देखते रहते हैं कोरोजन के। तो ये कोरोजन होता क्या है? जब भी कोई मेटल जो है, जब भी किसी जो है मेटल पे कोई अदर सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर हो गया या एसिड्स हो गए, जब वो अटैक करते हैं तो वहाँ पे जो है आयरन क्या होता है? वो जो है धीरे धीरे क्या होता है? डिकम्पोज होना शुरू होता है। मतलब जो
वो उसकी प्योरिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो भी हमने जो है आयरन यहाँ पे लिया है वो इसका क्या होता है, वो उसका कोरोजन धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी डिफिनीशन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाई substance, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., such as moisture, acid, it is said to be corrode. It is said to corrode, and this process is called corrosion. अब यहाँ पे जैसे हमने आयरन एक एग्जाम्पल ले लिया आयरन का, तो जब भी जो है आयरन पे जो है जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, जब भी ये सब जो है सब्सटेंस यहाँ पे अटैक इसको करेंगे तो आयरन क्या होता है, उसका जो है कोरोजन स्टार्ट होता है, उसका जो है वो जो है धीरे धीरे कोरोड होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हम जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मैं कुछ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। फर्स्ट क्या एग्जाम्पल है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अब देखिए जब भी जो है सिल्वर को जो हम लोग जो है ऐसे ही नॉर्मली जो है इन्वायरमेंट में रिलीज़ के छोड़ देते हैं उसको, तो क्या होता है वो जो है उस पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड का उस पर अटैक होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो वहाँ पे क्या होता है, जो है सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो है सिल्वर सल्फाइड की जो है एक लेयर उसके ऊपर जो है उसको कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है जो है सिल्वर का जो है धीरे धीरे वहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो सिल्वर की जो है प्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो मैं एक लिख रहा हूँ रिएक्शन क्या होगा इसका, Ag प्लस H2S। अब ये क्या है, सिल्वर है और ये H2S क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये भी जो है बहुत ही हार्मफुल गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में जो है प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, Ag2S और प्लस यहाँ पे जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। इसको जो हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 एटम सिल्वर के हैं, तो यहाँ भी क्या होने चाहिए, 2 एटम सिल्वर के होने चाहिए। और सल्फर 1 एटम है, सल्फर 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम। तो अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो अब ये जो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बना है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये कलर में ब्लैक होता है, जो इस सिल्वर के जो है ऊपर कोटिंग के फॉर्म में उसको कवर कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो सिल्वर है धीरे धीरे जो है उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है जब भी आप लोग देखते होंगे कि जब जो है हम लोग मार्केट से जो है सिल्वर को ख़रीद के लेके आते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसकी जो है शाइनिंग धीरे धीरे जो है डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी जो उसको हम लोग जो है डेली लाइफ यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है वो जो है इससे रिएक्शन करती है और जो है सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जो कोटिंग के फॉर्म में जो है उसके ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जो उसका कलर है, उसकी जो उसकी शाइनिंग है वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है,
रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोग जो है कोरोजन के बारे में जो डिटेल में जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमें बस एक शॉर्ट फॉर्म में जो इसका ओवरव्यू देखना है, तो जो इसका डिटेल फॉर्म है इसको हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप समझ में आ गया होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है वो रेंसिडिटी। कोरोजन के भी जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम लोग जो इसको आगे स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो रेंसिडिटी है। हम लोग देखते हैं जैसे हम जो भी फूड आइटम्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं कंपनीज में, उनको जो है हम लोग पैकेट में क्लोज करके रखते हैं, और जो उस पैकेट में क्या होता है, कुछ हम लोग जो है गैस फिल कर देते हैं जिससे क्या हो। अब वो गैस का काम क्या होता है, वो जो गैस है जो भी हम लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे जो कंपनी में होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या करें, वो जो है इन्वायरमेंट में जो है उनका रिएक्शन ना हो, वो जो इन्वायरमेंट में गैसेज प्रेजेंट हैं उनसे वो रिएक्शन ना करें, इसके लिए जो हम लोग उसमें बहुत सारे जो है गैसें फिल कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है उस जो है फूड आइटम पैक हुआ है उसको जो है ख़राब होने से बचाते हैं, क्योंकि जो इसमें फैट है, ऑयल्स हैं, जब वो जो है इन्वायरमेंट के जो है कांटेक्ट में आते हैं तो उनका क्या होता है, रिएक्शन होता है, और जो भी हमारा फूड मटेरियल होगा वो उसमें जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी जो है कंपनीज में जो है जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, नमकीन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, ऑलरेडी जो है गैस फिल करके रखते हैं। तो वही जो है वो गैस क्या करती है, वो जो है उन फूड आइटम्स को जो है ख़राब होने से बचाती है, ठीक है। तो इसी जो है प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। रेंसिडिटी रिफर्स टू दी Rancidity refers to the complete or incomplete hydrolysis, complete or incomplete hydrolysis or oxidation of fats and oil, or oxidation of fats and oil, oxidation of fats and oil when exposed to air, exposed to air, light, मॉइस्चर एट्सेट्रा, ठीक है। एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी रिफर्स टू दी कंप्लीट और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। अब इसके बारे में जो हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो है जब भी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो भी हम लोग जो है मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, वो क्या होता है, वो जो है दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। एक क्या होता है H+ आयन, और दूसरा क्या होता है OH- आयन, ठीक है। अब ये जो है वहाँ पे क्या होता है, कैथोड और इलेक्ट्रोड होते हैं, जो है वहाँ पे जो आयंस क्या होते हैं उस पर जाके जो है कंबाइन होते हैं। तो उसको हम जो आगे स्टडी करेंगे।
इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, और या दूसरे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जो भी फूड आइटम्स में फैट्स हैं और ऑयल्स हैं उनका जो है ऑक्सीडेशन ना होने पाए, इसको जो है कम करने के लिए हम लोग जो है रैनसिडिटी को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमको जो है नाइट्रोजन गैस को जो है उन फूड आइटम्स में जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करना होता है, और वो क्या करती है, उसका जो है फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होने से या हाइड्रोलिसिस होने से प्रिवेंट करती है, बचाती है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, अब मान लीजिए हम जो है सिंपल चिप्स के पैकेट जो है जो भी हमने जो है चिप्स बनाया, प्रिपेयर किया कंपनीज में, उसको हमने जो है सिंपल वे में उसको जो है पॉलीथीन में पैक कर दिया। अब उस पॉलीथीन में क्या हो सकता है, वहाँ पे जो है एयर फिल हो सकती है, उस एयर में मॉइस्चर हो सकता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर रहेगा। जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, उसमें उनका जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट वहाँ पे जो उसके दिखाई देंगे, तो फूड आइटम्स क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए हम जो है रैनसिडिटी टर्म्स को यूज़ करते हैं, और ये जो है एक ब्रॉड स्केल पे यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब और इसमें देखिए, दिस जनरली occurs in food items, making them undesirable for consumption। अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन। तो इसी क्या होगा, अगर जो भी फूड आइटम्स हैं पैकेट्स में, अगर वो सब जो है एयर से, लाइट से, मॉइस्चर से, और उन पे जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, तो वो क्या होंगे, वो जो है कंजम्पशन के लिए अनडिजायरेबल हो जाएंगे, वो जो है उनका हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो है ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो हम लोग जो है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सिंपल सा एक तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया रैनसिडिटी के बारे में, क्या होती है ये। ठीक है, तो अभी आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है रैनसिडिटी मान लीजिए अगर एयर है, लाइट है, मॉइस्चर है, बैक्टीरियल जो है, ये सब जो उस पर अटैक करते हैं फैट्स और ऑयल्स पे, फैट्स और ऑयल्स पे अगर ये सब जो है अटैक करते हैं, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो फूड जो क्या होगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा खाने के लिए, वो खाने जो है योग्य नहीं होगा। तो इसका भी जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, हम जो इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रिवेंशन, ठीक है, क्या हमारे पास है, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन दी चिप्स बैग। जो भी हम जो है चिप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो चिप्स का बैग यूज़ करते हैं, उसमें जो है हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो है जो ऑयल्स और फैट्स हैं उनको जो है ये जो बाहरी इन्वायरमेंट में जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन है, लाइट है, मॉइस्चर है, प्रेजेंट हैं, उनसे जो है रिएक्शन करने से ये उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो फैट्स ऑयल हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और जो फूड क्या होते हैं लंबे समय तक जो है लॉन्ग टाइम तक वो सेफ बने रहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा।
चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, किसी का फ़ोन आ गया था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए प्रिवेंशन क्या है, नाइट्रोजन गैस को फिल करना है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑयल्स एंड फैट्स। हम जो है इसी गैस को फिल क्यों करते हैं, नाइट्रोजन गैस को ही क्यों फिल करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, और जो भी फूड आइटम्स में फैट्स और ऑयल्स हैं उनमें उनसे जो ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट रिएक्ट विथ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। इसलिए जो हम लोग जो है क्या करते हैं, उस बैग में जो है चिप्स के बैग में जो है नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है रिएक्शन जो है फैट्स और ऑयल्स जो है रिएक्शन इसका नहीं होता है। इसलिए क्या है, हमारे जो है ये कम्प्लीटली जो है सेफ़ है, और जो भी उन्होंने फूड आइटम्स वहाँ पे स्टोर किया है जिस बैग्स में, वो सब क्या होते हैं, जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेफ़ बने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही जो है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।